अब यहाँ पर एक प्रश्न और अर्जुन के मन में आ जाता है कि एक निराकार स्वरूप ये बता रहे कि सब मेरा ही है, मैं अपनी योग माया से, योग शक्ति से सब उत्पन्न करता हूँ, प्रलय करता हूँ, सबका अंत उत्पत्ति मध्य में ही हूँ। तो एक निराकार स्वरूप है, इनका एक साकार मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैंने देखा है विराट भी यही है, सूक्ष्म भी यही है, सब कुछ यही है। दो प्रकार का स्वरूप भगवान का अर्जुन ने देखा है। अब दो प्रकार के स्वरूप को देख करके अर्जुन यहाँ प्रश्न किए हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। जय विश्व बंधु। बंधुओं, अब तक श्रीमद् भगवत गीता के हम संपूर्ण गीता ज्ञान में 11 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। मेरा भाव है मैं इस गीता को भगवान श्री कृष्ण के नाम से भारत को समर्पित कर रहा हूं। मैं भारत के लिए ही इस गीता ज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं और मेरी जो समझ है उसके अनुसार तो मैं इसका भाव व्यक्त कर ही रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बन सके तो सभी भारतीयों को अपने कल्याणार्थ, अपनी मुक्ति के लिए, अपने सुख शांति समृद्धि के लिए या अपने जीवन को निर्मल और सुगमता से, प्रसन्नता से जीने के लिए भी इसका पाठ करना चाहिए। पर पाठ ऐसा नहीं, नियमित करे, नित्य प्रति करे, सतत करे, एकाग्र चित्त से करे तो बंधुओं जरूर उसके जीवन में कुछ न कुछ आनंद का आभास तो जरूर होता है। तो चलिए बंधुओं, अब हमने 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग पूर्ण किया है। अब बंधुओं ये शुरू होता है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय बड़ा, सबसे गीता में यदि छोटा अध्याय है तो ये 12वां अध्याय है, सबसे छोटा। मात्र इसमें 20 श्लोक हैं, लेकिन इसका नाम सबसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। जैसे हम 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोल रहे थे कि भगवान ने कहा कि न वेद का अध्ययन से, न दान से, न तप से, न ही ज्ञान से मैं इनसे लोगों के प्रत्यक्ष होने वाला नहीं हूं। किससे प्रत्यक्ष होता हूं? अनन्य भक्ति से। अर्जुन, मुझे इस रूप में देखने के लिए भी अनन्य भक्ति चाहिए, उसी से मैं लोगों के सन्मुख प्रत्यक्ष इस रूप से दर्शन देता हूं। तो बंधुओं, इस अध्याय का नाम है, जिसको 12वां द्वादश अध्याय कहते हैं, इसका नाम है भक्ति योग। अब भक्ति की बड़ी महिमा है हमारे भारत में। अरे किसी के भक्त हो जाओ तो उसकी कृपा स्वयं ही आपके ऊपर बरसने लगती है। आज भी लोग साधारण कह देते मनुष्यों को एक दूसरे, अरे भाई मैं तो उसका भगत हो गया। भक्ति का मतलब समर्पण। तो ये भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय आइए अब प्रारंभ करते हैं। अर्जुन यहां पर भगवान से कह रहे हैं, अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भाई आपका एक निराकार स्वरूप है, एक साकार स्वरूप है, अब दोनों में इनमें से कौन अच्छा है? कौन सा स्वरूप का चिंतन करने वाला, भजन करने वाला, कौन योग का तत्व से जानने वाला है, कौन आपको तत्व से समझने वाला है? ऐसी भावना उनके मन में उठती है। अब दूसरा यहां से अर्जुन का ये प्रश्न होता है भगवान के लिए, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते
ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा आपने कहा है, सगुण रूप आपके सशरीर गुणों के सहित, आकार के सहित, उसको निरंतर सतत भजन से, भक्ति से, हर प्रकार से आपके उस रूप का चिंतन मनन करते हैं। और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। दूसरा वह भी आप ही का स्वरूप है, जो आपने कहा है सच्चिदानंद घन अक्षर ब्रह्म, परम आत्मा। तो दूसरे लोग उस निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। हे भगवान, तो उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? देखिए अर्जुन का प्रश्न यहां पर, विराट स्वरूप देख लिया, अब वो समझ गए कि सब कुछ इन्हीं में है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी तत्व उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, सब कुछ इन्हीं में है, ये तो समझ लिए। अब यहां पर एक प्रश्न और अर्जुन के मन में आ जाता है कि एक निराकार स्वरूप ये बता रहे कि सब मेरा ही है, मैं अपनी योग माया से, योग शक्ति से सब उत्पन्न करता हूं, प्रलय करता हूं, सबका अंत उत्पत्ति मध्य में ही हूं। तो एक निराकार स्वरूप है, इनका एक साकार मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैंने देखा है विराट भी यही है, सूक्ष्म भी यही है, सब कुछ यही है। दो प्रकार का स्वरूप भगवान का अर्जुन ने देखा है। अब दो प्रकार के स्वरूप को देख करके अर्जुन यहाँ प्रश्न किए हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग विक्तमा। हे भगवान, एक अनन्य प्रेमी भक्तजन, जो आपने भी मुझसे पहले कहा है, उस प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर को सगुण गुणों के साथ, आकार के साथ आपका भजन चिंतन ध्यान करते हुए आपको भजते हैं, आपकी उपासना करते हैं। और दूसरे जो केवल अविनाशी, जिसको देखने में नहीं आ रहा, केवल अनुभूति में है, केवल समझने वाले समझ रहे हैं, जानने वाले जान रहे हैं, वो जो कभी नष्ट नहीं होता, वह भी आपका ही स्वरूप है। आपने ही बताया है अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। तुम जो एक निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। दोनों में से भगवान मुझे निश्चय पूर्वक कहिए कि इन दोनों स्वरूपों का चिंतन करने वालों में से कौन विशेष योग को जानने वाला है? दोनों में निराकार वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं या साकार उपासना वाले अधिक श्रेष्ठ हैं? ये मुझे भगवान निश्चय करके कहिए। बस अर्जुन का ये प्रश्न हुआ तो भगवान अर्जुन को उत्तर देने लगे। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमाह मता। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने अपने उस सगुण रूप को ही महत्व देते हुए यहाँ पर अर्जुन को बात कही है। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमाम मता। अर्जुन, जो लोग मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। भगवान ने क्या कह दिया? सीधा निर्णय दिया है। उनका भी आलोचना नहीं की, वो योगी नहीं हो सकते या वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं।
परंतु जो लोग ऐसे नहीं, जो मन कहीं जा रहा है, चित्त कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर गिर गए रहे हैं, क्या करे भाई भगवान, कोई बुरा काम हो गया है भाई भगवान की इच्छा, जो इस तरह से भगवान पर आरोपित वो लगाते, भगवान का नाम बीच में लेते हैं, वो भक्तजन नहीं हो सकते। यहाँ भगवान जिन भक्त लोगों के लिए कह रहे हैं, जैसा यहाँ पर भगवान भक्तों का स्वभाव बता रहे हैं, उसको भगवान कहना चाह रहे हैं। जय विश्ववंत।